जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की 50 बड़ी एवं महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से झारखंड में 11 और 12 फरवरी को सुबह घना कोहरा और दिन में बादल छाए रहेंगे, जिससे न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि 13 फरवरी से मौसम साफ और शुष्क होने की संभावना है, जिससे लोगों को ठंड से राहत मिलेगी। झारखंड में मौसम के उतार चढ़ाव के कारण सुबह शाम कनकनी और दोपहर में गर्मी महसूस की जा रही है, जिसका सीधा असर लोगों की सेहत पर पड़ रहा है और सर्दी बुखार के मामले बढ़ रहे हैं। रांची और पलामू जैसे जिलों में न्यूनतम तापमान 7 से 9 डिग्री तक गिर गया है, जबकि जमशेदपुर जैसे दक्षिणी इलाकों में अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक पहुंचने से लोग भीषण गर्मी और ठंड के दोहरे मार से परेशान हैं। डोरंडा के डिबडी से 5 दिनों से लापता 11 वर्षीय बच्ची नेहा कुमारी टोप्पो का सुराग देने वाले के लिए पुलिस ने 21,000 रुपये इनाम की घोषणा की है। परिजनों और पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज और संभावित ठिकानों पर तलाश के बावजूद अब तक बच्ची का कोई पता नहीं चल पाया है। मानगो नगर निगम चुनाव की प्रत्याशी ज़ैबा खान ने कांग्रेस से निलंबन के बाद फूट फूट कर रोते हुए बन्ना गुप्ता पर साजिश और भेदभाव के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने खुद को समर्पित कार्यकर्ता बताते हुए कहा कि जनता अब उनके साथ हुए इस अन्याय और गुटबाजी का जवाब देगी। स्वतंत्रता सेनानी शहीद तेलंगा खड़िया की जयंती पर सरकारी उपेक्षा के कारण उनके पैतृक गांव में कोई भव्य आयोजन नहीं हुआ और उनके वंशज गरीबी के कारण पलायन करने पर मजबूर हैं। रोजगार के अभाव में शहीद के परपोते सहित कई वंशज दूसरे राज्यों में मजदूरी कर रहे हैं ताकि इलाज के लिए गिरवी रखी अपनी जमीन को मुक्त करा सकें। सरायकेला खरसावां के कुचाई की रहने वाली आदिवासी बाइकर कंचन उगुरसांडी को मोटरस्पोर्ट्स में उनकी अभूतपूर्व उपलब्धियों के लिए नई दिल्ली में प्रतिष्ठित इंडिया प्राइड अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। कंचन ने विश्व के सबसे ऊंचे उमलिंगला दर्रे सहित हिमालय के 23 दुर्गम दर्रों को बाइक से पार करने वाली पहली महिला बाइकर बनकर झारखंड और देश का नाम रोशन किया है। भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने डीएमएफटी फंड के कथित दुरुपयोग को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास के बजाय इस पैसे का इस्तेमाल अधिकारियों के बंगले सजाने और जिम बनवाने में किया जा रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और संबंधित अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि भ्रष्टाचार और फंड की लूट करने वालों को जनता के पैसे की पाई का हिसाब देना होगा। ज्ञात हो कि रांची डीसी आवास के रंग रोगन में डीएमएफटी फंड के दुरुपयोग का मामला सामने आया है। झारखंड कैडर के 125 आईपीएस अधिकारियों में से 117 ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को अपनी अचल संपत्ति का विवरण सौंप दिया है, जिसमें से केवल 10 अधिकारियों ने साल 2025 में नई जमीन या फ्लैट खरीदे हैं। नई संपत्ति खरीदने वालों में अनिल पाल्टा और आशीष बत्रा जैसे वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं, जबकि अधिकांश अफसरों ने अपनी पुरानी संपत्तियों की ही जानकारी साझा की है। विवरण दाखिल करने में पारदर्शिता के बीच मनीलाल मंडल और प्रभात कुमार समेत 8 अधिकारियों ने अब तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा जमा नहीं किया है। बोकारो में मानव हाथी संघर्ष को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने हाथियों के पारंपरिक रास्तों के दोनों ओर बांस और घने पेड़ लगाने तथा प्रभावित क्षेत्रों में सोलर फेंसिंग और हाई मास्क लाइट लगाने का निर्णय लिया है। डीसी अजय नाथ झा ने निर्देश दिया है कि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के कारण हाथियों के मार्ग नहीं बदले जाएंगे और अवैध माइनिंग व पेड़ों की कटाई पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने 18 फरवरी से शुरू होने वाले आगामी विधानसभा बजट सत्र के मद्देनजर सभी जिलों और कार्यालयों को विशेष कोषांग गठित कर मुस्तैद रहने का निर्देश दिया है। अधिकारियों को अपराध आंकड़ों और लंबित मामलों की सटीक जानकारी तैयार रखने को कहा गया है ताकि सत्र के दौरान पूछे जाने वाले सवालों का जवाब त्वरित और केवल मुख्यालय के माध्यम से दिया जा सके। बोकारो में एक निजी बैंक कर्मचारी ने प्रेस लिखी कार सवार 3 महिलाओं पर अपहरण के प्रयास का गंभीर आरोप लगाते हुए बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष के समक्ष अपनी आपबीती सुनाई है। हालांकि इस मामले में अब तक कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं हुई है, लेकिन पुलिस सोशल मीडिया से मिली सूचना के आधार पर सीसीटीवी फुटेज खंगालकर मामले की जांच में जुट गई है। धनबाद सहित पूरे झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से पहले PSIR का कार्य जोरों पर है, जिसमें निर्वाचन विभाग की पूरी मशीनरी मैपिंग के काम में जुटी हुई है। वर्तमान में धनबाद में 72% कार्य पूरा हो चुका है और निकाय चुनाव संपन्न होने के बाद जागरूकता अभियानों के माध्यम से इस प्रक्रिया में और तेजी लाई जाएगी। धनबाद में भारतीय मजदूर संघ को छोड़ लगभग सभी प्रमुख श्रमिक संगठनों ने 4 लेबर कोड निरस्त करने और निजीकरण जैसी मांगों को लेकर देशव्यापी हड़ताल की तैयारी की है, जिसका व्यापक असर कोयला उद्योग पर पड़ने की संभावना है। कोयला उत्पादन और बिजली आपूर्ति प्रभावित होने के अंदेशे के बीच BCCL प्रबंधन और जिला प्रशासन ने सुरक्षा व आवश्यक सेवाएं बनाए रखने के लिए अलर्ट जारी कर कंट्रोल रूम सक्रिय कर दिए हैं। रेलवे ने टाटानगर से गुजरने वाली पुरुषोत्तम और आज़ाद हिंद एक्सप्रेस समेत कुल 25 ट्रेनों में
ई पेंट्री सेवा शुरू की है, जिसके तहत यात्री टिकट बुकिंग के समय या बाद में ऑनलाइन भोजन ऑर्डर कर सकते हैं। IRCTC द्वारा शुरू की गई इस सुविधा में वेंडर सीधे यात्री की सीट पर खाना पहुंचाएगा और आने वाले 2 महीनों में इसका विस्तार 100 रैकों तक करने की योजना है। देवघर SP के निर्देश पर पालोजोरी पुलिस ने असना मोड़ में साइबर जागरूकता अभियान चलाकर ग्रामीणों को इस अपराध के खतरों और युवाओं पर पड़ने वाले इसके नकारात्मक प्रभाव के प्रति सचेत किया। पुलिस पदाधिकारियों ने ग्रामीणों को साइबर अपराधियों की सूचना देने के लिए प्रेरित किया और स्पष्ट चेतावनी दी कि अपराधियों को पनाह देने या सहयोग करने वालों के विरुद्ध भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने नगर निकाय चुनाव में पार्टी अनुशासन तोड़ने वाले बागी उम्मीदवारों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि संगठन उन पर नजर बनाए हुए है और जल्द ही उचित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कांग्रेस पर वंशवाद का आरोप लगाते हुए भाजपा को कार्यकर्ताओं की पार्टी बताया और केंद्रीय बजट की प्रशंसा करते हुए नगर निगम चुनाव में पार्टी की जीत का भरोसा जताया। दुमका में अनुबंध पर कार्यरत महिला स्वास्थ्य कर्मियों ने पिछले 4 महीनों से मानदेय न मिलने के कारण उपायुक्त को आवेदन सौंपकर जल्द भुगतान की मांग की है। तकनीकी और कागजी खामियों की वजह से राज्य के अन्य जिलों के विपरीत दुमका में वेतन अटका हुआ है, जिससे कर्मियों को गंभीर आर्थिक तंगी और मकान खाली करने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पलामू जिले में बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत लक्ष्य से 3 गुना अधिक आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें जांच के बाद 2.26 लाख से अधिक आवेदन फर्जी पाए गए। जांच में खुलासा हुआ कि एक ही जमीन पर परिवार के कई सदस्यों द्वारा बार बार बीमा कराने और वास्तविक कृषि भूमि से कहीं अधिक रकबे का पंजीकरण कराने के कारण ये गड़बड़ी हुई। खूंटी की कारो नदी नए पिकनिक स्पॉट के रूप में लोकप्रिय हुई है, लेकिन सैलानियों द्वारा छोड़े गए कचरे और शराब की टूटी बोतलों से इस प्राकृतिक स्थल की खूबसूरती और सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा हो गया है। इस समस्या को देखते हुए स्थानीय समाजसेवी अमर तिडू ने महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम और डस्टबिन जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं और वे पर्यटकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने में जुटे हैं। पश्चिमी सिंहभूम के जगन्नाथपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पिछले 48 घंटों से डॉक्टरों की अनुपस्थिति के कारण स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह ठप हैं, जिससे गंभीर रूप से घायल बच्चों और मरीजों को बिना इलाज के लौटना पड़ रहा है। जिला प्रशासन द्वारा अवकाश पर रोक के बावजूद डॉक्टरों की इस लापरवाही पर सिविल सर्जन ने स्पष्टीकरण मांगा है, जबकि डॉक्टरों की भारी कमी ने इस संकट को और गहरा कर दिया है। चाकुलिया में करोड़ों की लागत से निर्मित इकोलॉजिकल डायवर्सिटी पार्क जल्द ही आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा, जिसका निरीक्षण हाल ही में कृषि सचिव अबू बकर सिद्दीकी ने किया। झारखंड और बिहार क्षेत्र के इस सबसे बड़े पार्क में बच्चों के लिए खेल क्षेत्र, बुजुर्गों के लिए योग केंद्र और युवाओं के लिए जिम जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। बड़कागांव के नंदिनी ज्वेलर्स में हुई 25 लाख की लूट और गोलीबारी के विरोध में स्थानीय व्यापारियों ने बाजार बंद रखकर धरना प्रदर्शन किया और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की। आंदोलनकारियों ने पुलिस प्रशासन को 4 सूत्री मांग पत्र सौंपकर क्षेत्र के मुख्य चौराहों पर CCTV कैमरे लगाने और नो एंट्री नियमों का सख्ती से पालन कराने की अपील की है। केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों और 4 लेबर कोड के विरोध में कोल इंडिया को बचाने के लिए विभिन्न मजदूर संगठनों ने 12 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। एटक अध्यक्ष रमेंद्र कुमार ने CCL कर्मियों से अपील की है कि वे अपने अधिकारों की रक्षा और निजीकरण को रोकने के लिए इस आंदोलन को सफल बनाएं। हजारीबाग के केरेडारी के जोरदाग के पास टायर फटने से पूर्व मंत्री योगेंद्र साव की स्कॉर्पियो पलट गई, जिसमें वे स्वयं और 5 अन्य लोग घायल हो गए। सभी घायलों का स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार किया गया, जबकि एक गंभीर रूप से घायल महिला को बेहतर इलाज के लिए हजारीबाग रेफर किया गया है। चाईबासा के जैतगढ़ और वैतरणी क्षेत्र के किसानों को धान खरीद केंद्र बंद होने और गोदामों के भरे होने के कारण अपनी फसल बिचौलियों को औने पौने दामों पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। सरकारी उदासीनता और धान का उठाव न होने से सैकड़ों पंजीकृत किसान आर्थिक नुकसान झेल रहे हैं, जिससे उनके त्योहारों की खुशियां भी फीकी पड़ गई हैं। रांची के पहाड़ी मंदिर क्षेत्र में अड्डाबाजी और नशाखोरी की शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने सुखदेव नगर पुलिस के सहयोग से 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने पकड़े गए व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करते हुए स्पष्ट किया है कि धार्मिक स्थलों की गरिमा बनाए रखने के लिए इस तरह के अभियान भविष्य में भी जारी रहेंगे। माननीय राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची से ऋषिकेश तक नई रेल सेवा शुरू करने के लिए केंद्रीय रेल मंत्री को पत्र लिखकर लखनऊ, अयोध्या और हरिद्वार जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों को जोड़ने का प्रस्ताव दिया है। राज्यपाल ने इसे जनहित का विषय बताते हुए कहा कि इस सीधी ट्रेन सेवा से श्रद्धालुओं को सुगमता होगी और झारखंड व उत्तर प्रदेश के बीच सांस्कृतिक व आर्थिक संबंध और मजबूत होंगे। राज्यपाल के निर्देश पर रांची स्थित लोक भवन उद्यान को आम नागरिकों के लिए 15 फरवरी 2026 तक खोल दिया गया है, जहां सोमवार को 2331 लोगों ने भ्रमण किया। इच्छुक नागरिक प्रतिदिन सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक उद्यान का आनंद ले सकते हैं, जिसके लिए प्रवेश गेट संख्या 2 से दोपहर 1 बजे तक सुनिश्चित करना होगा। झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC के बाहर सैकड़ों अभ्यर्थियों ने 2024 की वैकेंसी में आयु सीमा में छूट और नियमों में संशोधन की मांग को लेकर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया।
अभ्यर्थियों का तर्क है कि परीक्षाओं में देरी के कारण कई योग्य उम्मीदवार अवसर खो रहे हैं। वहीं प्रशासन ने उनकी मांगों को संबंधित विभाग तक पहुंचाने का आश्वासन दिया है। झारखंड उच्च न्यायालय ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ पुलिस जांच और किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर लगी रोक को 17 फरवरी तक बरकरार रखा है। न्यायमूर्ति S.K. द्विवेदी की अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पूर्व में दी गई अंतरिम राहत को अगले आदेश तक बढ़ा दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने झारखंड टेंडर कमीशन घोटाले में पूर्व मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम और पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के करीबियों की 86.61 करोड़ रुपए की संपत्ति स्थायी रूप से जब्त कर ली है। जांच में खुलासा हुआ कि टेंडर आवंटन के लिए 3.2% कमीशन वसूला जाता था, जिसका उपयोग दिल्ली में लग्जरी फ्लैट, फार्म हाउस और महंगी गाड़ियां खरीदने के लिए किया गया। रांची मेयर चुनाव के लिए 11 प्रत्याशी बिस्किट, बेंच, ईंट और एस बड़ी ई जैसे अनोखे चुनाव चिन्हों के साथ हाईटेक प्रचार और एआई तकनीकों का उपयोग कर मतदाताओं को लुभाने में जुटे हैं। इन दिलचस्प चुनाव चिन्हों को लेकर शहर में चर्चाएं तेज हैं, जिनका फैसला 23 फरवरी को होने वाले मतदान और 27 फरवरी की मतगणना के बाद स्पष्ट होगा। गढ़वा के सदर एसडीएम ने मझिआंव नगर पंचायत में आचार संहिता का उल्लंघन करने पर 2 प्रत्याशियों के डीजे युक्त प्रचार वाहनों को जब्त कर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। एसडीएम ने स्पष्ट किया कि क्षेत्र में निषेधाज्ञा प्रभावी है और बिना अनुमति डीजे या प्रचार वाहनों का उपयोग करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने सऊदी अरब में प्रवासी भारतीयों और पूर्व सैनिकों से मुलाकात कर 2047 तक विकसित भारत के विजन और झारखंड की प्रगति पर चर्चा की। उन्होंने भारतवंशियों को राष्ट्र की बढ़ती प्रतिष्ठा के प्रति गर्व करने और अपनी मातृभूमि के विकास में सक्रिय योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया। रांची के सीआईपी संस्थान में पेड़ से गिरकर मृत हुए सफाईकर्मी बिरसा कच्छप के परिजनों ने मुआवजे और नौकरी की मांग को लेकर मुख्य द्वार पर शव के साथ धरना प्रदर्शन किया। संस्थान प्रबंधन और आउटसोर्सिंग कंपनी के साथ हुई वार्ता के बाद परिजनों को 10 लाख रुपये मुआवजा, बहन को नौकरी और अनाथ बेटी की शिक्षा की व्यवस्था करने पर सहमति बनी, जिसके बाद धरना समाप्त हुआ। बोकारो में जोनल आईजी सुनील भास्कर के निर्देश पर बोकारो जोन के 7 जिलों में पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर एक ही रात में 65 मोस्ट वांटेड अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इस बड़ी कार्रवाई के दौरान 226 वारंटों का निष्पादन और 2 मामलों में कुर्की की प्रक्रिया पूरी की गई, जिससे लंबे समय से फरार चल रहे अपराधियों में हड़कंप मच गया है। अब देखिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। पाकिस्तान सरकार ने श्रीलंका और बांग्लादेश के अनुरोध पर भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप मैच के बहिष्कार का फैसला वापस ले लिया है, जिससे अब ये मुकाबला 15 फरवरी को कोलंबो में तय समय पर होगा। आईसीसी ने सुरक्षा कारणों से हटने वाले बांग्लादेश पर कोई जुर्माना नहीं लगाने का निर्णय लिया है। हालांकि पीसीबी प्रमुख ने अभी भी द्विपक्षीय सीरीज और ट्रॉफी सौंपने की प्रक्रिया को लेकर अपने कड़े तेवर बरकरार रखे हैं। भाजपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के पटना आगमन पर बापू सभागार पूरी तरह भगवा रंग में रंगा नजर आया, जहां कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्ण माहौल में उनका भव्य अभिनंदन किया। रंगों के राजनीतिक मायनों से परे इस समारोह में समर्थकों का जोश इतना अधिक था कि भगवा के बीच एक कार्यकर्ता ने अनजाने में काला गमछा लहराकर भी अपना समर्थन व्यक्त किया। विपक्षी सांसदों द्वारा राहुल गांधी को बोलने से रोकने और भारत यूएस ट्रेड फ्रेमवर्क पर चर्चा की मांग को लेकर किए गए हंगामे के कारण सोमवार को लोकसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। विपक्ष अब स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है, जबकि सदन में केंद्रीय बजट 2026-27 पर चर्चा और महत्वपूर्ण विधायी कार्य लंबित हैं। पटना सिविल कोर्ट के न्यायाधीश को ईमेल भेजकर परिसर में विस्फोटक लगाने की धमकी दी गई, जिसमें भेजने वाले ने खुद को एलटीटीई का सदस्य बताया है। इस सूचना के बाद पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने पूरे परिसर को खाली कराकर गहन तलाशी अभियान चलाया, जिससे न्यायिक कार्य पूरी तरह प्रभावित रहा। बिहार विधानसभा बजट सत्र का 5वां दिन अपराध और बच्चियों की सुरक्षा के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच भारी हंगामे और तीखी नोकझोंक की भेंट चढ़ गया। राजद ने दरभंगा की घटना को लेकर मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की, जिस पर नीतीश कुमार ने पुराने शासन की याद दिलाते हुए पलटवार किया और शोर शराबे के कारण सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने और सुरक्षा कारणों से परिसर खाली कराए जाने के कारण सांसद पप्पू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी गई। 31 साल पुराने मामले में जेल में बंद सांसद की गिरफ्तारी के खिलाफ राजनीतिक विरोध जारी है, लेकिन सुनवाई टलने की वजह से उन्हें फिलहाल बेऊर जेल में ही रहना होगा। ये थी आज की 50 बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं यजत पिंटू रांची।